बेच के आ रहे थे न्याजी अड्डे की तरफ। 2 डाकू हमसे टांग पे गोली मारी, एक हाथ में गोली मारी, हमारा कैश छीन के ले गए सर। कल एक शख्स को सला डाकू ने फायर मारकर तकरीबन 2 करोड़ रुपया उनसे छीना गया है। आपका ऑपरेट हो गया? नहीं हुआ ऑपरेट सर, मैं अभी जिना अस्पताल में दाखिल हूँ। अब लाजमी बात है, रैकी हुई है, इसके बगैर नहीं हो सकता। आते ही उन्होंने कहा जी बैग दे दो पैसे वाले। तीसरी बात नहीं, वहाँ 70-80 बंदे थे, किसी ने नहीं कहा कि बेचारे को कोई ट्रीटमेंट दे दें या कर ले। अदारे अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने हमसे 24 घंटे मांगे हुए हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर वो कह रहे थे हम हर चीज़ की तह तक चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज और इस टाइम मैं मौजूद हूँ जिना हॉस्पिटल में आर्थोपेडिक वार्ड में, जहाँ से कल एक शख्स को 2 डाकुओं ने, मुसल्लह डाकुओं ने फायर मारकर तकरीबन 2 करोड़ रुपया उनसे छीना गया है। और वो मोहम्मद असगर नामी शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। आइए से बात करते हैं, सारा वाक़या कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर हमने अपना सामान बेचा है सुबह बाज़ार से सर, बेच के आ रहे थे न्याजी अड्डे की तरफ। 2 डाकू हमसे एक टांग पे गोली मारी, एक हाथ में गोली मारी, हमारा कैश छीन के ले गए सर। नहीं, ये वाक़या कहाँ पे था जब आपसे ये 2 डाकुओं ने पैसे छीने? आप किस पर सवार थे? ये वाक़या तो बता रहे थे भाई बाबू साहब के पास। बाबू साहब के पास ही हुआ है। अच्छा, हाँ तो जी। क्या कितना मालियत का आपके पास चांदी थी? 24-25 के करीब थी सर। तो आप रक्शे में थे? रक्शे में थे सर। तो कितने डाकू थे? 2 डाकू थे, एक ने टांग पे फायर किया, एक ने हाथ पे फायर किया। अच्छा, तो मौके पे कोई पुलिस वाला कोई नहीं आया शख्स? मौके पे नहीं है, बाद में पुलिस आई थी सर। बाद में ये कितने बजे वाक़या पेश आया? ये तकरीबन मेरे ख्याल कोई 8 बजे के करीब वाक़या है। अच्छा, तो 9 बजे के वाक़या या 8 बजे का वाक़या है सर। नहीं, जब ये वारदात हो रही थी वहाँ पे कोई बंदे? कोई बंदे थे, 50, 60, 70 लोग ठहरे हुए थे। उन्होंने बंदों के जरिए फायर मार के हमारा सामान ले गए और मुझे ज़ख्मी कर गए। अभी तक क्या अपडेट है? आपका ऑपरेट हो गया? नहीं हुआ ऑपरेट सर, मैं अभी जिना अस्पताल में दाखिल हूँ। तावन हो रहा है? जी, हॉस्पिटल वाले तावन कर रहे हैं। DIG साहब भी आए थे, SP साहब भी आए, DSP साहब भी आए थे। हमारे लाहौर के चेयरमैन साहब हैं, ये भी हमारे पास आए हुए हैं इंशाल्लाह। अभी हमारे साथ पूरे पाकिस्तान के जितनी भी चेयरमैन हैं, सदर हैं हमारे, वो हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं सर। उनकी इदारों से बात चली हुई है सर, हमारे साथ इदारे कोऑपरेट करें सर, ये हमारी रकम की वसूली करी जाए सर और मुलज़िम को जल्द उसके इंतकाम तक पहुंचाया जाए सर। कितनी मालियत की रकम थी आपके पास? ये बताया तो है सर, 2 करोड़ से ऊपर की मालियत थी। अच्छा, तो आप उनके चेहरे पहचानते हैं? उनके चेहरे सर सामने आएंगे तो पता चलेगा, ऐसे तो नहीं। मैं तो रक्शे में बैठा था पीछे सर। उम्रें कितनी होगी आपके अंदाजे में? समझ नहीं आ रही सर। कितनी उम्र होगी वो 2 शख्स जो थे? होंगे ऐसे 45-40 साल की उम्र में होंगे। 40 से 45 साल की? जी जी, ऐसे होंगे। तो आप राजनपुर से यहाँ पे सोना मार्केट आए थे चांदी बेचने? सोना मार्केट में आए थे चांदी बेचने सर। अच्छा, तो कहीं आपको महसूस, आप अकेले थे या साथ आपके कोई और भी था? अकेले थे सर, अकेले थे। जिस रक्षे में बैठे वो कहाँ गए उस टाइम? वो भी उसी टाइम खड़ा रह गया गोली मार के। वो जब गोली मारी सर, वो रक्शे वाला खड़ा रह गया। अभी तक उन्होंने अपना DIG साहब ने उसको रोका हुआ है, रक्शे वाले को। अच्छा, पूछगिछ कर रहे हैं उससे? पूछ कर रहे हैं सर। पूछगिछ कर रहे हैं। नाज़रीन, सन्यारा मार्केट के जो चेयरमैन हैं, वो भी को चेयरमैन है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। वो भी इनकी अयादत के लिए आए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर क्या नाम है? मियाँ ताहिर सुबानी। सुबानी साहब बताएं, इतना बड़ा वाक़या हो गया आपके ही सन्यारे भाई के साथ, क्या अभी तक पेशरफ्त हुई है? क्या पुलिस काम कर रही है उन चोरों को पकड़ने के लिए? सर बात यह है कि वक़ुआ हुआ है रात को, हमें तो पता नहीं था। हमारे ग्रुप्स हैं पंजाब के और पाकिस्तान के। वो मेरे जो लाहौर के सदर हैं शदात इकबाल साहब, पंजाब के भी जनरल सेक्रेटरी हैं। जो लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हैं ताहिर महमूद भट्टी साहब, वो पाकिस्तान के भी जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने मुझे सुबह कॉल किया कि मियाँ साहब ये वक़ुआ हुआ है, क्योंकि मैं ज़्यादातर ज्वेलर्स के मैटर्स जो है ना मुझे दिए जाते हैं। मैंने उसी वक्त SP इन्वेस्टिगेशन मैडम सिद्रा से बात की। उन्होंने कहा सुबानी साहब हम रात को DIG साहब मैं वहाँ गए थे, टीमें हमने लगा दी हुई हैं, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी रिकवरी हो जाएगी। और नो डाउट पुलिस से कोई हमें शिकवा नहीं है और बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये अल्लाह का नेक बंदा है तो हमारा भाई, इतनी बड़ी रकम तो वैसे ही वबाले जान है, और पर से मेहमान है। हाँ जी। दूसरी बात ये इस्लामाबाद से ये आया है, इसके साथ एक लड़का था जो इसने किराए पे या वैसे रेंटल लिया हुआ था। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इतनी बड़ी रकम, और वो भी
विदाउट सिक्योरिटी, और रक्शे में, और वो भी 1 किलोमीटर पैदल जाके ये बैठा है। तो बात ये नुकसान तो हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा भी होगा, लेकिन हमें चाहिए कि अपनी थोड़ी सी सेफ्टी लेके चलें, उसी हिसाब से करें। या तो बैंक अकाउंट में ले लें पैसे, सबसे अच्छी बात है। शायद वहाँ से जहाँ से इन्होंने पैसा लिया है वहीं शायद इनका कोई पीछा कर रहा हो। नहीं भाई, वो मैं देखें, हम कोई भी क्रैशराई करेंगे ना वो गलत होगी। सिंपल सी बात है, अदारे अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने हमसे 24 घंटे मांगे हुए हैं। ठीक है। 24 घंटे के अंदर अंदर वो कह रहे थे हम हर चीज़ की तय तक चले जाएंगे। रक्षे वाला भी उनके पास है, वो जो लड़का है वो भी इसके पास है, इसका मोबाइल छीन के चले गए। अब लाजमी बात है, रैकी हुई है, इसके बगैर नहीं हो सकता। आते ही उन्होंने कहा जी बैग दे दो पैसे वाले। तीसरी बात नहीं, वहाँ 70-80 बंदे थे, किसी ने नहीं कहा कि बेचारे को कोई ट्रीटमेंट दे दें या कर लें। तो हम तो इसके साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक इसकी रिकवरी नहीं होगी पूरा पाकिस्तान इसके साथ है, अल्लाह की मेहरबानी। इनका ऑपरेट नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है जी। वो मैं आया हूँ तो अभी बुलवाया किसी को, वो आ जाती है मैडम जो इंचार्ज है सेकंड शिफ्ट की, तो जो ट्रीटमेंट होती है वो देंगे। उन्होंने कहा जी परसों इंशाअल्लाह इसका ऑपरेट भी करेंगे और इसकी हर चीज़ दोबारा बॉडी स्कैन भी हो जाएगा। नाज़रीन, ये थे आज का बताया जा रहा है कि ये सोना मार्केट में तकरीबन 24 से 25 किलो जो है चांदी ये राजनपुर से लाहौर बेचा। उसके बाद इनके रक्शे में बैठे और फिर 2 मुसल्ला अफराद मोटरसाइकिल पे आकर इनसे बैग छीना और 2 फायर मारकर, एक इनके हाथ पर एक इनकी टांग पर फायर मारा। रक्षा वाला भी पुलिस ने अपने हिरासत में रखा हुआ है, और जो इनके साथ लड़का था जो इनके साथ चल के लाहौर आया था उसको भी हिरासत में रखा हुआ है और तफ्तीश जारी है। और ये जैसे इन्होंने बताया को चेयरमैन ने कि 24 घंटे के अंदर अंदर बताया है कि पुलिस ने काम कर रही है, मुतहरिक हुई है, कैमरे चेक किए जा रहे हैं कि वो कहाँ से आए कहाँ गए, और 24 घंटे के अंदर अंदर उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। जैसे DIG फैसल कामरान साहब भी यहाँ पर आए, इनकी इजाज़त की, उनको तसल्ली दी कि बहुत जल्द गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। हसन शहबाज को इजाज़त दें। कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।